40+ क्वेश्चन सीरीज है जिसमें हमने अभी जो टॉपिक डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री, हम उसके 40 से अबाउट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, सो इन सो tan 89 डिग्री की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन ए है a is equals to 1, b is equals to 2, c is equals to 0 and d is equals to 1/2। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब हम tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, सो इन सो tan 89 डिग्री को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसमें tan 45 डिग्री ही रहता है और सभी इसमें कैंसल आउट हो जाते हैं। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सो आंसर इज ए ऑप्शन। अब लेकिन इसको सॉल्व किस तरह किया जाए? tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, सो एंड सो tan 89 डिग्री। ओके, इसके लिए आई विल मेक वन ब्रैकेट जिसमें मैं tan 1 डिग्री से tan 44 डिग्री तक लेकर चलूंगी। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, सो एंड सो tan 44 डिग्री। देन 44 डिग्री के बाद में क्या आएगा? tan 45 डिग्री। Now I will make another bracket जिसमें tan 46 डिग्री से tan 89 डिग्री तक मैं लेकर चलती हूँ। अब हम क्या करते हैं, जो tan 46 डिग्री, हम 46 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री, बिकॉज 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री क्या होगा? 46 डिग्री होगा। सो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, सो एंड सो tan 44 डिग्री, फिर क्या है हमारे पास? tan 45 डिग्री। tan 46 डिग्री को मैंने क्या लिखा? 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री। देन हमारे पास क्या आएगा? tan 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री। tan 47 डिग्री को हम क्या लिखेंगे? tan 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री। और इसी तरह ये कहां तक चलेगा? tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। tan 89 डिग्री क्या होता है? tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। ओके, 89 डिग्री की जगह हमने क्या लिख दिया? 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। नाउ हमें पता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 डिग्री माइनस थीटा that is equals to cot थीटा। सो ये क्या हो जाएगा? cot 44 डिग्री, cot 43 डिग्री, सो एंड सो cot 1 डिग्री। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, सो एंड सो tan 44 डिग्री। ये हमारे पास क्या है? tan 45 डिग्री। व्हाट विल कम? We know that tan 90 डिग्री माइनस थीटा that is equals to cot थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? cot 44 डिग्री, cot 43 डिग्री, so and so cot 1 डिग्री। ओके, इस ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ गया? cot 44 डिग्री, cot 43 डिग्री, so and so cot 1 डिग्री। अब we know that cot थीटा that is equals to 1 upon tan थीटा। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, सो एंड सो tan 44 डिग्री। यहां से क्या आया? tan 45 डिग्री एलसीटी। ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन tan 44 डिग्री, 1 अपॉन tan 43 डिग्री, सो एंड सो 1 अपॉन tan 1 डिग्री। अब यहां देखो, इस वाले ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कैंसल आउट। हमारे पास क्या आया? tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री क्या होता है? 1। सो द आंसर इज ए ऑप्शन 1। इसी तरह यदि क्या होता, क्वेश्चन होता द वैल्यू ऑफ cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री, सो एंड सो cot 89 डिग्री, उसकी भी वैल्यू क्या होती? 1 ही होती, क्योंकि उसको अगर हम सॉल्व करते तो हमारे पास cot 45 डिग्री रहता और सब हमारे पास कैंसिल आउट हो जाते। तो cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो उसका आंसर भी हमारे पास क्या आता? 1 आता। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। if triangle
ABC is right angle 8C. Now we are discussing second question. Then the value of cos A plus B is. That's very simple question. ये बोल रहा है ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, C पर है. ओके, ABC एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल एट C है. सिंपल बना लेती हूँ. ये है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट C. ओके, देन द वैल्यू ऑफ cos A प्लस B. हमें cos A प्लस B की वैल्यू फाइंड करनी है. अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें पता है किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है. तो C हमारे पास 90 डिग्री है, तो A प्लस B हमारे पास क्या होंगे, 90 डिग्री. A प्लस B प्लस C दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. हमें पता है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है. C हमारे पास 90 डिग्री है, तो A प्लस B हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री. 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इट मीन्स 90 डिग्री. अब देखो हमें फाइंड करनी थी cos A प्लस B, इट मीन्स cos 90 डिग्री. और cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 होती है. सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, फर्स्ट में क्या था, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, A इज करेक्ट. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. If for tan theta that is equals to 3, then for sin theta minus cos theta upon for sin theta plus cos theta is equal to. हमें for tan theta that is equals to 3 given है. हमें फाइंड करना है for sin theta minus cos theta upon for sin theta plus cos theta. अब ये बिल्कुल सिंपल है यार, हम tan थीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं. tan थीटा हमारे पास क्या हो गया, 3/4. ओके, हमें फाइंड करना है ये किसके इक्वल है, फोर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन फोर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. अगर हम इसमें हर एक टर्म को साइन थीटा से डिवाइड करते हैं, ओके, हर एक टर्म को हम कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, तो हमें यहाँ पे टेन थीटा मिल जाएगा. ये क्या हो जाएगा, फोर साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन फोर साइन थीटा बाई कॉस थीटा. यह हो जाएगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा. ओके, इट मीन्स फॉर टेन थीटा माइनस 1 अपॉन फॉर टेन थीटा प्लस 1. और टेन थीटा क्या है, 3/4 है, तो इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 1. सो 4 to 4 कैंसिल, हियर भी 4 to 4 कैंसिल. 3 minus 1 2, 3 plus 1 4. It means 1/2 is answer. So answer is 1/2. C option is correct. Now we discuss question number 4. If cos 40 degree plus A that is equal to sin 30 degree, then the value of A. Then the value of A. A की वैल्यू क्या है, cos 40 डिग्री प्लस A that is equals to sin 30 डिग्री. ओके, अब इस साइन को हम 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री. ओके, 30 डिग्री 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री. वी नो दैट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. सो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज हियर, थीटा क्या है यहाँ पे 60 डिग्री दैट इज cos 60 डिग्री. ये क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री. और इधर हमारे पास क्या है, cos 40 डिग्री प्लस A. Here we will compare the angles, so cos to cos cancel out. 40 degree plus A that is equals to 60 degree. So A is equals to 60 degree minus 40 degree that is equals to 20 degree. What is the option? B. 20 degree. It means option B is correct.
नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5. इफ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, हमें गिवन है एक ट्राइंगल ABC है जिसके इंटीरियर एंगल्स क्या है AB and C. देन cos B प्लस C/2 इज इक्वल टू, हमें ये फाइंड करना है कि cos B प्लस C/2 किसके इक्वल है. ए ऑप्शन है cos A/2, sin B ऑप्शन है sin A/2, C है एंड D हमारे पास ऑप्शन है. तो हमें गिवन है A प्लस B प्लस C दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. कैसे? क्योंकि हमें ये है कि ABC हमारे पास किसी एक ट्राइंगल ABC के इंटीरियर एंगल्स है और एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता है कि ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है. सो A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा 180 डिग्री. ओके, अब यहाँ पे क्या है B प्लस C/2. सो B प्लस C को मैं इधर ही रहने देती हूँ, A को मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर आती हूँ. ओके, यहाँ पे B प्लस C है, हमें B प्लस C भी मिल गया. नाउ वी विल डिवाइड इट बाय 2. इधर 2 से डिवाइड करते हैं तो इधर भी इसको किससे डिवाइड करते हैं 2 से ही हम डिवाइड करते हैं. तो B प्लस C/2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस A/2. ओके, B प्लस C/2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A/2. अब B प्लस C/2 की जगह हम वैल्यू जाके पुट कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा cos B प्लस C/2 की जगह हमने क्या रखा 90 डिग्री माइनस A/2 एंड वी नो दैट cos 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा. तो ये क्या हो जाएगा थीटा इज हियर A/2, तो ये क्या हो जाएगा साइन A/2, साइन A/2. तो विच ऑप्शन इज B, साइन A/2 दैट इज करेक्ट. ये आज के 5 क्वेश्चन है. डेली इस तरह हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. और मैं अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. थैंक यू.